मैब से एक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के 2018 के पेपर सॉल्यूशन की। अभी तक हम लोग 2008 से शुरू किए हैं और 2018 का आज पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो लोग वीडियो पिछली नहीं देखे हैं अभी तक की, वो जाकर वीडियो को देख सकते हैं, पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा दीजिए। आज हम बात करेंगे 2018 के पेपर की। 2018 के पेपर को सॉल्व करने से पहले यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। ठीक है, जो हम आज बात करेंगे सेट नंबर 1 की, 2018 के सेट नंबर 1 की, और जो 1 से 50 तक के प्रश्न हैं वह आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 51। प्रश्न कहता है क्या कि प्लासी का युद्ध स्थल कहाँ स्थित है, तो वह वेस्ट बंगाल या फिर बोल रहे हैं हम पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्या कहता है? 52 कहता है कि राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि किस श्रेणी में आती है, तो वह सुप्रीम श्रेणी में आएगी या फिर उसको बोले सर्वोच्च श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में पहली मुख्य न्यायाधीश बनी, तो वह थी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर 4 वह कौन थी? लीला सेठ थी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। 55 क्या कहता है कि प्रस्तावना किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है? DPSP में या फिर बोले नीति दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56 क्या कहता है कि लेक्स लोसी का अर्थ क्या है, तो लेक्स लोसी का अर्थ होता है लॉ ऑफ द लैंड या फिर लॉस्ट का कानून। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 क्या कहता है कि संविधान के तीसरे भाग में शिक्षा का अधिकार कब शामिल किया गया था, तो वह किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्या कहता है कि मूल कर्तव्यों को संविधान में कब समाहित किया गया, तो वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं कि चीन की दीवार की लगभग लंबाई कितनी है, तो 3460 मीटर इस ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 कहता है कि भारत भारतीयों के लिए यह राजनीतिक संदेश किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है, तो वह है अलग अलग रंगों की 5 रिंग। अलग अलग रंगों की 5 रिंग है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। 63 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में फ्रांस का राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, वह है इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 कहता है निम्न में से कौन सी विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो वह थी सिरी मोरो भंडार नायके। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। यह क्या कहता है कि क्यू शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो बिलियर्ड्स एक खेल है, उसमें क्यू शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इग्नियस रॉक, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। वह क्या? ग्रेनाइट क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं कि सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन समुद्र के जल में कमर्शियल स्केल पर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सोडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। 68 कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा और बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। 69 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है उन पौधों को इंगित करने के लिए जो खारे पानी मुक्त हैं, तो उन पौधों को हम बोलते हैं क्या? हेलोफाइट्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, जो खारे पानी मुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 70 क्या कहता है कि मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है, तो वह लोक राजस्व एवं व्यय मतलब पब्लिक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स मतलब है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 71 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पद प्रयुक्त किया जाता है उन चट्टानों के लिए जो भूमि में पर्याप्त गहराई में निर्मित होते हैं लावा के घनीभवन होने के फलस्वरूप? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वितलीय चट्टानों को। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सटीक तिथि है जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 18 अप्रैल 1946 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। 73 क्या कहता है कि चौरी चौरा की घटना की परिणति निम्न में से किसके अचानक बंद होने के स्वरूप हुई? जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 कहता है कि निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो वह थे बीज स्टोन, इवान विलियम्स, नोवा ग्लास और जैक डोर्से। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं कि संगणकीय कंप्यूटिंग में एक निब्बल बराबर कितना होता है? तो एक निब्बल बराबर 4 बीट्स होता है, बाइट्स नहीं बीट्स होता है। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। 77 क्या कहता है? समय मापन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हेरोलॉजी। हेरोलॉजी में समय मापन को अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करता है? तो फिलीपींस प्रदान करता है। इस बार किसको मिला है? रवीश कुमार को मिला है। 79 की तरफ चलते हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम पिता की संज्ञा किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 क्या कहता है? 80 कहता है क्या कि डंकन पास कहाँ पर स्थित है? तो वह अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 क्या कहता है? 81 कहता है कि निम्नलिखित 81 कहता है कि रूढ़ी का विधिक प्रभाव होने के लिए उसका पुरातन होना आवश्यक है। सही बात है। रूढ़ी लोगों की समान अंतःकरण की प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही बात है, लेकिन सही इसका व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? वह सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 तक चलते हैं। 82 क्या कहता है कि अपराध दंडनीय क्योंकि ऐसा समाज में विधि में प्रावधान किया गया। सही बात है। अपराध नैतिकता के तौर पर समाज के विरुद्ध विद्रोह है, ये भी बात सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लेकिन क्योंकि ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है ऑप्शन ए का। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं कि एक अपराधी को अपने विरुद्ध उठे का साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उसके खुद के खिलाफ यह बाध्य साक्ष्य नहीं है। एक अपराधी को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बात सही है। ए गलत है और आर सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं कि भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही। भारत के संविधान की प्रवृत्ति संघीय नहीं भाई, संघीय नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ये सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। 85 क्या कहता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति जवाबदेही होती है और ज़्यादातर मंत्री निचले सदन से होते हैं। भाई ऐसा बात नहीं है, पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। ज़्यादातर मंत्री निचले सदन से नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 क्या कहता है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका स्वतंत्र। सही बात। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है, उसको योजनाओं को लागू करने में मदद करती नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। 87 क्या कहता है कि भारत का आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के निर्णय पर रखी गई है। राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोनों चीज़ सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। क्या कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार क्या है? तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्स कर पाए वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, संविदा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही। मैंने वीडियो के माध्यम से पढ़ाया था, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। 89 की तरफ चलते हैं कि दाम्पत्याधिकारों का प्रत्यास्थापन का उपचार उपलब्ध है किसके पास? तो पति पत्नी दोनों के पास। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम में प्रयुक्त हिंदू में शामिल कौन है? तो सभी हैं, बौद्ध सिख जैन सभी हैं। ऑप्शन नंबर 4। और हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूछा सकता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। 91 क्या कहता है कि भारत में नवीन सूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 1951 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। 52 क्या कहता है कि न्यूसेंस क्या हो सकता है? तो ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के न्यूसेंस होते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो जान होंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93 क्या कहता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3। और लोकसभा में 2। कहाँ से? एंग्लो इंडियन समुदाय से। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रपति को निम्न से किसको छोड़कर सबकी नियुक्ति करता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता क्योंकि उपराष्ट्रपति स्वयं ही उसका अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। वह क्या कहता है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का प्रदत्त किया गया? तो अनुच्छेद
29 और 30 में, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं कि किसी भी फैक्ट्री अथवा खान में नियुक्ति की न्यूनतम अनुज्ञेय आयु क्या है, तो वह है 14 वर्ष। क्या है? 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से चुने जाते हैं। कहाँ की? विधानसभाओं के। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। 98 कहता है कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। 99 क्या कहता है कि अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। न्यायालयों का उच्च न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। 100 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 में दिया। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं कि सॉरी 100, ये 101 प्रश्न था, 100 छूट गया था। 100 क्या कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 25 सदस्यों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1। गणपूर्ति कितना होता है? 1/10। सदस्यों की संख्या के 1/10 को गणपूर्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। वह क्या कहता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में किसको अभियुक्त नहीं बनाया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि मालिमत समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा विषय था, तो आपराधिक न्याय एवं प्रशासन सुधार संबंधित था। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली से संपदा एवं उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा। आर्टिकल 39 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हरिजन शब्द का सृजन किया था, तो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का सृजन किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं कि हमारी संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई, तो भाई सभी जानते हैं इंग्लैंड से ली गई। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में न्यायाधीशों में से किसने ICJ में, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव मामले में क्या किया था, सुनवाई किया था, तो थे रोमी अब्राहम। कौन थे? रोमी अब्राहम। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। 109 क्या कहता है? वह कहता है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या? 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। 110 क्या कहता है कि UADAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वह आधार योजना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, UADAI। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते। 111 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हत्या के अपराध को मानव वध में विघटित कर देता है, तो वह करता है प्रोवोकेशन, या फिर उसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रकोपन। ऑप्शन नंबर 103 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस उम्र के बालक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2000 अंतर्गत हकदार हैं, तो 6 से 14 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। किस भारत के संविधान के अंतर्गत अवशेषी विधान किसमें स्थित है, तो वह संसद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। वह कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सी विधि नहीं है, तो पर्सनल लॉ विधि नहीं मानी जाती, मतलब सुई विधि। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान उपलब्ध नहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। क्या कि डॉली इनकैपेक्स का मतलब क्या होता है कि 7 वर्ष से कम के शिशु के लिए डॉली इनकैपेक्स होता है और 7 वर्ष से 12 वर्ष के लिए डॉली कैपेक्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो यह चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 2 बार न्यायाधीश किसे चयनित किया गया था, तो न्यायाधीश दलबीर भंडारी। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। वह क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, तो वो देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। अंतर्राज्यिक नदियों के जल विवादों का निपटारा करने के लिए संविधान का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया है, तो 262 के तहत दिया है। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं कि शेड्यूल 3 हमारा संविधान का अनुसूची 3 किसके बारे में बताता है, ये बताता है किसके बारे में, मंत्रियों के शपथ के बारे में बताता है। कौन सा? शेड्यूल 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। 124 क्या कहता है कि शहरी निकाय संबंधित अनुसूची किस अनुसूची में दिया गया है, तो शहरी निकाय 12वें में है और पंचायत 11वें में है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर थे। बाल गंगाधर खेर नाम था इनका। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। 126 क्या कहता है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किस समिति के आधार पर किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति PIO के संप्रत्यय को समावेशित कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। भाषा के आयोग पर नए राज्यों के गठन के लिए निम्नलिखित में किस आयोग ने गठन किया गया था? तो वह फजल अली आयोग था। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है 129 कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया? तो वह किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP बोलते हैं, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पेपर का लास्ट प्रश्न, क्या कि भारत के संविधान के किस भाग को ननी पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र कहा? तो वह कहा था प्रस्तावना को या फिर प्रियम्बल को। ऑप्शन नंबर 4 से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 2018 के पेपर को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।